स्टूडेंट, आज हम आपको सीटेट का पर्यावरण विषय का चैप्टर नंबर 2 करवाएंगे, जंतु और पौधे। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 परिवार एवं मित्र ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के संग पूरा करवा दिया था। जिन लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, पहले वो मेरी वीडियो देख लें। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2। देखिए स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 है हमारा जंतु और पौधे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीटेट के लिए। इससे हर बार पेपर में 2 से 3 प्रश्न हमेशा बनते हैं। इसमें हम एनसीईआरटी के पॉइंट्स भी कवर करवाएंगे। देखिए, सजीवों को पादप जगत, जंतु जगत तथा सूक्ष्म जीवों में विभक्त किया जाता है। हिव टेकर ने सजीवों को 5 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया है। मोनेरा, जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। मोनेरा में प्रोटिस्टा, अमीबा और पैरामीशियम का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है कवक, कवक में मशरूम और फफूंद का अध्ययन किया जाता है। पादप, पादप में पौधों का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरा, जंतु जगत, इसमें वनस्पति जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। स्टूडेंट, इस चैप्टर को हम पार्ट्स में कंप्लीट करवाएंगे, तो आज हम इसका पहला भाग कंप्लीट करवाते हैं। पौधे। पौधे पारिस्थितिकी तंत्र को ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं तथा मनुष्य, जीव जंतु खाद्य पदार्थ के लिए पौधों पर ही निर्भर होते हैं। जो मनुष्य होते हैं और जीव जंतु होते हैं, वह भोजन के लिए खाद्य पदार्थों के लिए पौधों पर ही निर्भर होते हैं। बालकों को बाल्यावस्था से पेड़ पौधों के विषय में जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए। उन्हें हमें धीरे धीरे समय समय पर पेड़ पौधों के विषय में आवश्यक जानकारी व उनकी महत्वता के बारे में बताना चाहिए। पौधों के भाग। पहला भाग है जड़। पौधों का वह भाग जो भूमि के अंदर होता है, जो जमीन से जल व खनिज पदार्थों को अवशोषित करके तनों को पहुंचाता है। जड़ क्या होती है? वह भूमि के अंदर होती है, जो जमीन से जल व खनिज पदार्थ अवशोषित करके तने को पहुंचाती है, जिससे पौधे का विकास होता है। जड़ जो है 2 प्रकार की होती है। मूसला जड़ मटर, चना, शलजम, मूली, सरसों, आम, जामुन, गाजर आदि। इसकी प्रारंभिक जड़ नष्ट नहीं होती है, यह मूल जड़ होती है। और नंबर 2 झड़का जड़ क्या होती है? गेहूं, घास, गन्ना, मक्का, प्याज, लहसुन आदि। इनकी क्या होती है? हमारी जो है द्वितीय प्रकार की जड़ होती है। इसकी जो है पौध बना के हम दोबारा इसे बोते हैं, ये होती है झड़का जड़। नंबर 2 होती है तना। पौधे का वह भाग जो भूमि के ऊपर रहता है, यह हरे व भूरे रंग का होता है। तने से टहनियां व पत्तियां निकलती हैं। आलू, अदरक कुछ ऐसे तने हैं जो जमीन के अंदर होते हैं, जिनको हम खाते हैं। देखिए, तना जो है, ये आलू और अदरक 2 ऐसे तने हैं जो जमीन के अंदर रहते हैं और जिनको हम खाते हैं। तीसरा भाग है पत्तियां। पौधों की पत्तियां तनों व टहनियों के सहारे निकलती हैं, जो प्रायः हरे रंग की होती हैं, परंतु किसी पेड़ व पौधे की पत्तियां लाल व पीले रंग की भी होती हैं। कोई पौधा ऐसा होता है जिसकी पत्तियां जो हैं वो लाल व पीले रंग की होती हैं। पत्तियां सूर्य की रोशनी में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती हैं, जिससे पौधों में भोजन का निर्माण होता है। पत्तियों से जो जलवाष्प बाहर निकलती है, उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि पत्तियों से जो जलवाष्प बाहर निकलती है, उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण। सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होती है, तत्पश्चात बैंगनी रंग के प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक होती है। देखिए स्टूडेंट, अधिक और सर्वाधिक में अंतर हमेशा समझना। प्रकाश संश्लेषण, ये बहुत ही बारीक पॉइंटों से ही क्वेश्चन बनते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें? लाल रंग में अधिक होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा सर्वाधिक किसमें होती है? बैंगनी रंग में। हरे रंग के प्रकाश में यह क्रिया पूर्णतः रुक जाती है। अगला पॉइंट है नागफनी कैक्टस। नागफनी कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उसके हरे रंग वाले तने में होती है, क्योंकि उसकी पत्तियां कांटेदार होती हैं। अगला पॉइंट, फाक्ता नामक पक्षी जो काफी छोटा होता है, वह नागफनी या मेहंदी के पेड़ में कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। चौथा भाग है फूल। फूल पौधों का प्रजनन अंग होते हैं, जो पौधों के विकास में सहायता करते हैं।
फूलों की पंखुड़ियों का रंग भी भिन्न भिन्न होता है। फूलों के कई भाग होते हैं, बाह्यदल, पंखुड़ियां, स्त्री केसर व पुंकेसर आदि। देखिए हम इसको एक चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये हमने यहाँ एक पुष्प का चित्र दे रखा है जिसमें हम आपको विभिन्न भागों का अध्ययन कराते हैं। देखिए ये हमारे फूल है, इसका ये भाग हमारा क्या होता है, पंखुड़ियां। ये बेहद ही आकर्षक भाग होता है जिससे लोग इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, और महत्वपूर्ण भाग होता है। बिना पत्तियों के कोई भी फूल आकर्षक नहीं लगता है और अधूरा होता है। और ये इस तरह का जो भाग होता है ये होता है पुंकेसर। पुंकेसर को क्या कहते हैं, पुंकेसर इसका बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। अगला भाग है स्त्री केसर और अंडाशय, जो इसके बीच की जगह होती है, यहाँ पे जो होता है अंडाशय होता है, और अंडाशय का ही दूसरा नाम स्त्री केसर होता है। और जो ये बाहर की पत्तियां होती हैं इन्हें बाह्यदल कहते हैं। इसके अंदर जो छोटे बीज टाइप होते हैं वे वर्तिकार्ग कहते हैं। और ये जो हमारा जो ये इस तरह का पत्तीनुमा आकार ग्रीन कलर का हर फूल के नीचे दिखता है वह वर्तिका होती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये जो पार्ट दिख रहा है यह है पौधों का अर्धसूत्री विभाजन, मतलब यहाँ से पौधों के दो भाग में करा जाता है। ये इसका नर भाग भी कहलाता है। ठीक, यहाँ इसका ये परागकोश, ये पार्ट इसका परागकोश कहलाता है। और इसमें पराग पाउडर जैसा एक तत्व होता है जो क्या कहते हैं, पराग कहलाता है। क्या कहलाता है, पराग कहलाता है। अब ये था फूल के एक चित्र द्वारा फूल के विभिन्न भागों का अध्ययन। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए इसके। परागकोश का दूसरा नाम क्या होता है, पुंकेसर। पत्तियों पर बना शिराओं का जाल क्या कहलाता है, शिरा विन्यास। पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन किस रूप में संचित होता है, ग्लूकोज एवं सरल शर्करा के रूप में। पत्तियां हरी होती हैं पर्णहरित के कारण। ये जितने भी पॉइंट है सब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें खाद्य पदार्थों के संग्रहण करने के कारण मांसलदार होती हैं। अगला पॉइंट है मूसला जड़ वाले पौधों की पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास होता है। इसकी प्राथमिक जड़ नष्ट नहीं होती है। मैंने अभी पीछे बताया कि मूसला जड़ जो होती है वो मूल जड़ होती है, इसकी प्राथमिक जड़ नष्ट नहीं होती है। झड़का जड़ को अपस्थानिक जड़ भी कहते हैं। देखिए ये जो अंडरलाइन वाले शब्द है इनको बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत ही बारीकी से जो है सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम जल्दबाजी में भूल जाते हैं। गुच्छे के रूप में तने के आधार पर आती हैं। क्या होती है, झड़का जड़ को अपस्थानिक जड़ भी कहते हैं। यह कैसी होती है, गुच्छे के रूप में तने के आधार पर आती हैं। उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय वन कौन से होते हैं, पौधे एक वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। क्यों, कारण है वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए। वह क्या है, उष्ण और उपोष्ण का पौधे जो है वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अगला है कांटेनुमा पत्तियां उभयधर्मी पौधों की होती हैं। कांटेनुमा पत्तियां किनकी होती हैं, उभयधर्मी पौधों की। परहोतंत्र क्या होता है, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में इससे प्रश्न पूछा गया है। पौधों से बाहर निकला हुआ भाग जिसमें फल फूल पत्तियां आती हैं, प्रहो सदा ऊपर की ओर बढ़ता है, वह परहोतंत्र कहलाता है। नेक्स्ट देखिए स्वपोषी, जो सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व जल की सहायता से भोजन बनाते हैं। जैसे सभी हरे पौधे जो अपना भोजन सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व जल की सहायता से बनाते हैं भोजन, वह सब स्वपोषी कहलाते हैं। नेक्स्ट है परपोषी। परपोषी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। नंबर 1 मृतजीवी। ये किन पे, मृतजीवी किन पे होते हैं, फफूंद, कवक, मशरूम पे। परजीवी क्या होते हैं, जीवित प्राणियों से प्राप्त करते हैं, जैसे अमरबेल। नेक्स्ट पॉइंट है हरे पेड़ पौधे दिन के समय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण के कारण O2 मुक्त होते हैं। किसके कारण, प्रकाश संश्लेषण के कारण। 5वां पार्ट है फल। फल का निर्माण फूलों के अंडाशय भाग से होता है। फल के अंदर बीज भी होता है। 6ठा भाग है बीज। बीज फूलों में पाए जाने वाले बीजांड से बीज बनता है। बीज में भ्रूण होता है जो नमी व वायु में प्रस्फुटित होता है। अगला पॉइंट है मूंगफली, चावल, गेहूं, दालें खाए जाने वाले बीज हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि मूंगफली, चावल, गेहूं, दालें खाए जाने वाले बीज हैं। सरसों द्विबीज पत्री पौधा है। नेक्स्ट है सरसों की पत्तियों का शाख व बीज से तेल निकालते हैं। बीटी कपास एक ट्रांजिस्टिक पौधा है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बीटी कपास एक ट्रांजिस्टिक पौधा है, ट्रांसजेनिक पौधा है। नेक्स्ट पॉइंट बाढ़ से समूद्भित पौधे मर जाते हैं क्योंकि इसमें
उनका श्वसन रुक जाता है, उनकी सांस रुक जाती है। जब पानी में ये बिल्कुल डूब जाते हैं तो इनकी सांस रुक जाती है और ये समोद्भित पौधे होते हैं, ये मर जाते हैं। समोद्भित पौधे की जो होती है एक समय के लिए फसल होती है उनकी। नेक्स्ट है रेगिस्तानी ओक का वनस्पति नाम क्या है? अकेसिया या कोयासिया। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। देखिए ये इससे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बनना। इसकी जड़ें गहरी होती हैं, इस क्षेत्र के इसकी जड़ें गहरी होती हैं। इस क्षेत्र के निवासी इस पेड़ में पतला पाइप डालकर पानी बाहर निकाल लेते हैं। ये एक रेगिस्तानी ओक जो पौधा होता है, इसकी जड़ें जो गहरी होती हैं जिसमें वो पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है घटपर्णी निपेंथिस। यह पेड़ कीड़े मकोड़ों, मेंढकों, चूहों एवं छोटे छोटे जीवों को खा जाता है, इसलिए इसे कीटभक्षी पौधा भी कहते हैं। यह एक प्रकार की खुशबू छोड़ता है जिससे आकर्षित होकर पेड़ पौधे इसके पास जिससे आकर्षित होकर कीट मकोड़े, सॉरी यहाँ गलती हो गई, कीट मकोड़े इसके पास आ जाते हैं और इसके पास आ जाते हैं। यह भारत में मेघालय, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह घड़े के आकार का होता है जो पत्तियों से ढका होता है। पत्तियों से ढका होने के कारण कीट मकोड़े जब इसके पास आते हैं तो वो सीधे इसी में गिर जाते हैं और वह इसको खा लेता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करता है। यह जो घटपर्णी पौधा है ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी करता है। यह नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों को खा जाता है। ये नाइट्रोजन कीड़े मकोड़े क्यों खाता है? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये कीड़ों को खा लेता है। नेक्स्ट है खेजड़ी। यह रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी पत्तियों की सब्जियां व छाल की दवाई बनाई जाती है। इसमें कभी कीड़े नहीं लगते हैं। खेजड़ी को पानी की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है केला। यह एक प्रकार का शाक है जिसका तना कमजोर व हरा होता है। फल व फूल दोनों खाए जाते हैं। केले का क्या? फल और फूल दोनों खाए जाते हैं। क्रोटन क्या होता है? क्रोटन फसल के साथ बोया जाता है जिससे फसल को पानी की आवश्यकता के बारे में पता चलता है। जब यह मुरझाने लगता है तो फसल को सिंचाई की आवश्यकता होती है। मतलब ये जो है हमारी फसल के साथ बोया जाता है और जब ये मुरझाने लगता है तब ये एक जो है सिग्नल दे देता है कि फसल को अब सिंचाई की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है। नेक्स्ट है बरगद। बरगद यह एक विशालकाय वृक्ष है। इसकी शाखाओं से जड़ें भी निकलती हैं जिन्हें स्तंभ जड़ या टैप रूट कहा जाता है। स्टूडेंट, हम पौधों का ये पार्ट यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको पौधों के प्रकार व क्षेत्र के आधार पर पौधों का वर्गीकरण के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताएंगे और पौधों से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देंगे। अगली वीडियो देखने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।